हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। मैदान की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई है ये हमारा 3:2 है। तो आप इसको मान लीजिए, जब भी आपको ऐसा अनुपात दिए तो आप मान लीजिए कि माना जो लंबाई है वो आपकी 3x परिमाप है मीटर में, तो 3x मीटर है और चौड़ाई जो है आपकी ये 2x मीटर है। जो भी आपका अनुपात है उसके साथ में x लगा दीजिए। परिमाप भी हमें दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। तो हमसे पूछा चौड़ाई क्या होगी, तो x का मान याद करना पड़ेगा। और परिमाप का सूत्र, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है हमारा परिमाप। तो 2 लंबाई का मान रखो भाई, लंबाई कितनी है 3x प्लस में चौड़ाई कितनी है बच्चों 2x और बराबर में परिमाप है आपका 80। इसको हल करेंगे तो 3x और 2x, 3 2 कितना हो गया बच्चों आपका 5x और गुणा में 2 बराबर कितना 80। तो ये हमें देगा 2 पंजे 10, 10x बराबर हमारा मिला 80 और x बराबर हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 10, 10 अठे 80, 10 अठे 80 हो गया। तो x का मान कितना हो गया बच्चों हमारा 8 हो गया। x का मान कितना हो गया हमारा 8। हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, इसकी चौड़ाई याद करो। तो चौड़ाई कितनी थी हमारी 2x थी, तब यहाँ पे चौड़ाई बराबर 2 गुणा x का मान कितना है 8, तो 8 दूनी कितना 16 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपसे चौड़ाई भी पूछ लेगा, हो सकता है आपको लंबाई पूछे तो 8 की 3 से गुणा करे। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लेता कि इसका एरिया बताओ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते, लंबाई चौड़ाई ऐसे ही निकालते और फिर इसकी सोल्व करके आंसर लाते। तो इस तरीके से प्रश्न वो पेपर में दे सकता है। प्रश्न संख्या 54 देख लीजिए। एक आयताकार डिब्बा है जो 90 सेंटीमीटर लंबा, लंबाई दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर चौड़ा, चौड़ाई है हमारी 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर। पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो बच्चों आयतन तो हमें पता ही है, आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन शर्त यह है, शर्त तो यह कि सबकी यूनिट समान होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, लेकिन ये आपका क्या है मीटर में। बस यही क्वेश्चन को गलत करने के लिए उन्होंने ऐसा दिया कि बच्चे 90 50 1 की गुणा कर दो, आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है बच्चों, आप चलिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं। लंबाई कितनी हो गई 90 सेंटीमीटर, 90 गुणा 50 और गुणा 100। जब हमने इनकी गुणा करी 2 पंजे 45, 45 और कितने जीरो 1 2 3 4, 4 जीरो लगे और यह क्या है आपका घन सेंटीमीटर। अब हमने देखा ऑप्शन में देखा 45,000 घन सेंटीमीटर तो कहीं भी नहीं है। बच्चे डर गए, यार लग रहा गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं हुआ बच्चों, ये घन सेंटीमीटर है। आपके ऑप्शन तो घन मीटर में है, तो घन मीटर में ले आइए भाई। कैसे लाएंगे घन मीटर में, जब घन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 गुणा 100 और गुणा 100 से भाग करते हैं, क्योंकि बच्चों 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 सेंटीमीटर। ये घर का मतलब 3 बार है। 2 जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, बच्चे कितने 1 2 3 जीरो, यानी कि 3 के बाद दशमलव लगेगा, 0.045 घन मीटर है कहीं को ऑप्शन 0.045 घन मीटर। ये है आपका, ये 4 जीरो आए थे बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका ये यहाँ पे क्योंकि 1 जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, तो 0.45 घन मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको करना है सोल्व। अगला प्रश्न देखिए। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट, 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी को क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है, तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो बच्चों एक रेलगाड़ी जो है वो 110 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है और इस रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूसरी रेलगाड़ी है इसको बी मान लो, इस रेलगाड़ी की लंबाई है 90 मीटर और इस रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है ये रेलगाड़ी इसको कितनी देर में पार कर लेगी और दोनों समान ही दिशा में चल रही है। अगर बच्चों रेलगाड़ी समान दिशा में होती है, अगर दिशा समान है विपरीत नहीं है, तब इनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो चाल हम निकालेंगे। और जब समान दिशा में होती है तो सापेक्ष चाल होती है, बड़ी चाल में से छोटी को माइनस कर देंगे, 60 - 40, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो कुल दूरी होती है, जब रेलगाड़ी को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, तो ऐसी कंडीशन में कुल दूरी उनकी कुल लंबाई के बराबर होती है। तो कुल दूरी हमारी 110 + 90 बराबर 200 मीटर। अब 200 मीटर दूरी को रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी हमें ये बताना है। तो बच्चों ये तो हमारा मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पूरे क्वेश्चन को जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से गुणा। बदल देते हैं, 5 3 2.20 और 2 में 18, कितना हो गया 5.50/9, 50/9 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा था कितना समय लगाएगी बी वाली रेलगाड़ी ए को पार करने में, और समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है आपका दूरी और बटे में चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 200 मीटर और चाल 50/9, सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा में चली जाती है, तो 200 गुणा 9 बटे में 50, 50 चौका 200, 9 चौक 36, तो कुल समय जो है वो 36 सेकंड लगेगा बी रेलगाड़ी को ए को पार करने में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ध्यान रखिएगा जब रेलगाड़ी समान दिशा में होती है तो चाल उनकी आपस में घट जाती है, वही आपकी फाइनल चाल होती है, और दोनों की
लंबाई हमेशा जुड़ेगी। अगर विपरीत दिशा में चलेगा लंबाई तब भी जुड़ेगी, लेकिन चाल उसमें विपरीत दिशा में प्लस हो जाती है। ठीक है बच्चों, यही इसका कंसेप्ट है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, -1 की -1 में 65 बार गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा। भाई -1 की गुणा करी -1 में, कितना आया, 1 आया। और इसी काम को अगर हम 65 बार 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 दोहराएं तो कितनी बार भी गुणा कर लें तो हर बार 1 ही आएगा, और 1 की गुणा 1 में करते हैं तो 1 ही आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 65 को पढ़ देते हैं और कहते हैं कि ये तो विषम है, माइनस का निशान लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -1 की -1 में गुणा कर रहे हैं और ये काम को 65 बार करना है, तो 1 की गुणा कितनी बार भी कर लो 1 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह आप यहाँ पे x ले लीजिए। x का मतलब गुणा 4/5 प्लस, इसको ठीक करें, 8 का 8 होगा 7, 15, 15/8 प्लस 5/8 बराबर 759 है। तो आपको x का मान बताना क्या होगा। तो x गुना, इसको हल कर लेंगे बच्चों, 4/5, इन दोनों का एलसीएम समान है तो 15 5 कितना होगा 20, सो ये आपका 20/8 बराबर 759 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, काट दो, अगर कट रहा है 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो जाएगा x गुणा में 4/5 प्लस 5/2 बराबर 759। x गुणा, इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, पंजो पंजो 25 बटे में 10 बराबर 759। तो 25 और 8 जोड़ेंगे, 25 और 8 कितना हो गया 33, 33x बटे 10 बराबर 759 डिवाइड बाय 9। तो x बराबर कितना होगा हमारे यहाँ से बच्चों, x बराबर, x का मान निकालेंगे तो 759 इंटू में 10 और डिवाइड बाय 33। 759 को 33 से डिवाइड करेंगे, 759 डिवाइड बाय 33 और इंटू में 10 कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 33 2 जा 66, बचा कितना 9, 33 जा 99, 23 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230। ऑप्शन नंबर हमारा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये निकटतम मान पर आधारित है। 1569 माइनस 999, तो उसका मतलब निकटतम मान देखेंगे तो ये 1559 की जगह 60 के आसपास हो जाएगा, भाग 24.001 है तो ये 24 के आसपास वैल्यू है, 11.005 में 11 और गुणा 6.99 जो है वो 7 के आसपास हो गया। अब बच्चों 1560 को भाग करेंगे हम 24 से भाग करेंगे तो काट देते हैं, 4 6 24, 4 3 12 बचे 3, 4 9 36 और 0, फिर 6 6 36 बचा कितना 3, 6 5 3 कितना हो गया आपका 65 और प्लस 11 की 7 से गुणा करेंगे 77, 65 और 77 को जाएंगे 7 5 12, 7 6 13 14 कितना हो गया 142। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न आए और आपका देखो उत्तर में कहीं भी दशमलव नहीं है तो हम लोग इसके निकटतम मान के, यानी कि जो लगभग इसके पास की वैल्यू होती है उसको रखते हैं और फिर हम उसको सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करने में तो कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे पहले ऐसा करो, व्यक्ति की चाल निकाल लो, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय कितना है 2.5 घंटे, तो पॉइंट हटाया 0 लगा दिया, 25 8 200, तो उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि अगर वो 32 किलोमीटर की दूरी को तय करे, फिर से दूरी कितनी आए 32 किलोमीटर की दूरी तय करे, और लेकिन इस बार जो चाल है वो पहले से दुगनी हो, पहले चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है 32 किलोमीटर और समय कितना चाल कितनी है 16, तो 16 से 32 काटेंगे, 16 दूनी 32, तो कितना आ गया आंसर 2 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। पहले हमने क्या किया, दिए गए दूरी और समय से हमने इसकी चाल निकाल ली, फिर उसने कहा था पहले से दुगनी चाल पे, तो दुगनी चाल मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और दूसरी दूरी जो है 32 किलोमीटर को तय करेगा, उसी के अनुसार हमने सूत्र लगाया, 2 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव भाग होगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा, यानी कि 1:1 घंटा हमें बताना है। 1 सेकंड अनुपात 1 घंटा, तो 1 सेकंड 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में होती है 60 मिनट और 60 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 1/3600। अब बच्चों आपको 1 को 3600 से भाग करके जो भी आंसर आएगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किसका आंसर में राइट आया, और मैं भी देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं जो वीडियो को यहाँ तक देख पाते हैं। चलिए, और उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस 28 सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, और प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और बच्चों अगर आपने मैथ का कंप्लीट किया तभी जाके आप जो है मैथ में सिलेक्शन पा सकते हो, क्योंकि बच्चों कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, बस आप कोशिश करो, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो भी अंक हमारा लेफ्ट साइड में होगा, किसी भी संख्या में जो भी अंक हमारा लेफ्ट साइड में बाईं तरफ होगा, दाईं तरफ, यही हमारा सबसे ज़्यादा अधिक स्थानीय मान वाला अंक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा सबसे कम मान किसका होगा, तो सबसे जो राइट में होगा उसका सबसे कम होता है, इसका सबसे कम होता है, और जो इधर होता है इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 52 देखिए, 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीलीटर में कितना होगा, हमें ये बताना। देखो 380 लीटर
380 लीटर का जो होता है ये गुणा का निशान होता है, तो 380 गुणा 5/19, इसका 5/19वां भाग हम लोग पहले निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 19 ही कम 19, 19 दूनी 38 और 0 कितना हुआ आपका 20 गुणा 5, 20 पंजे 100 लीटर हुआ। 380 लीटर का 5/19वां भाग हुआ 100 लीटर। लेकिन आपसे कहा है मिलीलीटर में बताओ, हमारा अभी लीटर में आया है और हमें पता है बच्चों 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों 100 लीटर में हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 गुणा 100 आपका ये मिलीलीटर में बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे सवाल, पेपर में आते हैं। ये वाला बहुत बार आया है, क्वेश्चन नंबर 53। नोट कर लो उसको अपनी कॉपी में, और मेरे से पहले आंसर आ गया तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो।